नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। आज मैं आप लोगों को नारद भक्ति सूत्र में सूत्र नंबर 28 के बारे में बताने वाले हूँ, तो इसको ध्यान से सुनिए मित्रों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सूत्र नंबर 28 के बारे में। प्रस्तुत एवं परवर्ती दो सूत्रों में नारद ज्ञान तथा भक्ति के मध्य संबंध की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत एवं परवर्ती दो सूत्रों में नारद ज्ञान तथा भक्ति के मध्य संबंध की व्याख्या करते हैं। क्या है? क्या भक्ति ज्ञान पर टिकी होती है? पहला प्रश्न है, क्या भक्ति ज्ञान पर टिकी होती है? ज्ञान प्राप्ति निश्चय ही कृष्ण भावनामृत का एक महत्वपूर्ण अंग है। भगवत गीता के आरंभ में कृष्ण अर्जुन के आर्य वचन बोलने पर भी उसे अज्ञान की क्रिया करने वाले व्यक्ति की तरह फटकारते हैं। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के गुरु बन जाते हैं तथा आत्मा की अमरता के संबंध में उसे शिक्षित करना प्रारंभ करते हैं। वास्तव में पूरी भगवत गीता में भगवान अर्जुन को भक्तिमय सेवा से संबंधित आवश्यक ज्ञान देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती एवं रूप सनातन गोस्वामी के साथ अपनी लीलाओं में एक शिक्षक की भूमिका ग्रहण की। कृष्ण भावनामृत ज्ञान निर्विशेष ज्ञान नहीं अपितु आत्मा, भगवान एवं भगवान की शक्तियों का भक्ति की पराकाष्ठा सहित ज्ञान है। ये पुनः सुनिए मित्रों, कृष्ण भावनामृत ज्ञान निर्विशेष ज्ञान नहीं अपितु आत्मा, भगवान एवं भगवान की शक्तियों का भक्ति की पराकाष्ठा सहित ज्ञान है। अतः यह स्पष्ट है कि ज्ञान से भक्ति के अभ्यास में सहायता मिलती है। कभी कभी श्रील प्रभुपाद से पूछा जाता था, ज्ञान विहीन व्यक्ति गुरु की प्रामाणिकता कैसे जान सकता है? ज्ञान विहीन व्यक्ति गुरु की प्रामाणिकता कैसे जान सकता है? श्रील प्रभुपाद उत्तर देते थे कि प्रामाणिक गुरु को जानने हेतु सर्वप्रथम थोड़ा यह जानना होता है कि गुरु क्या होता है, गुरु का अर्थ क्या होता है। वे यह उदाहरण देते थे कि यदि कोई व्यक्ति स्वर्ण खरीदना चाहे तो अच्छा हो कि वह स्वर्ण तथा स्वर्ण बाजार के बारे में जानकारी ले ले, नहीं तो वह सरलता से धोखा खाएगा। अथवा यदि कोई व्यक्ति महाविद्यालय जाना चाहे तो उसे विभिन्न विश्वविद्यालयों की योग्यताओं, उनमें प्रवेश की आवश्यकताओं इत्यादि का विश्लेषण करना होगा। अतः ज्ञान निश्चित रूप से भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। ज्ञान भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। श्रील प्रभुपाद ने दिव्य ज्ञान बांटने के उद्देश्य से अपने ग्रंथ लिखे एवं अपनी भगवत गीता में उन्होंने लिखा, दर्शन विहीन धर्म भावुकता है। दर्शन विहीन धर्म भावुकता है या कभी कभी कट्टरता हो जाता है, जबकि धर्म विहीन दर्शन मनोधर्मी चिंतन है। इसको फिर से सुन लीजिएगा मित्रों 2 बार वीडियो में। यद्यपि ज्ञान महत्वपूर्ण है तथापि वह भक्ति की अनिवार्य आवश्यकता नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। यद्यपि ज्ञान महत्वपूर्ण है तथापि वह भक्ति की अनिवार्य आवश्यकता नहीं। भक्ति है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ज्ञान भी हो, कुछ वो अंदर से होती है भक्ति। वो भक्त जो है भगवान को अपना मानता है, भक्ति करता है, पूजा पाठ, कथा कीर्तन सत्संग उसको अच्छा ही लगता है। यद्यपि ज्ञान महत्वपूर्ण तथापि वह भक्ति की अनिवार्य आवश्यकता नहीं। यदि कृष्ण चाहे तो वे किसी भी व्यक्ति को तुरंत प्रबुद्ध कर सकते हैं, भले ही उसकी शिक्षा कितनी भी हो। एवं श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी घोषित करते हैं, भगवान कृष्ण के प्रति भक्तमय सेवा के प्रतिपादन द्वारा व्यक्ति तुरंत अहेतुकी ज्ञान एवं वैराग्य की प्राप्ति कर लेता है। बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। अतः जबकि ज्ञान भक्ति ग्रहण करने तथा अनुशीलन करने में मदद कर सकता है, ज्ञान को भक्ति का स्रोत मानना त्रुटिपूर्ण है। मतलब ये ज्ञान, भक्ति और ज्ञान कोई ऐसा नहीं है कि ज्ञान होगा व्यक्ति को तभी वो भक्ति करेगा। भक्ति तो भक्ति है। भक्ति तो जन्मजात, जैसे बुद्धि जन्मजात होती है वैसे भक्ति भी जन्मजात होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, उसके अंदर अपने आप होती हैं, वो संस्कार में के रूप में ट्रांसफ़र होती है इस जीवन से दूसरे जीवन में, तो वो तो जाता ही है। तो ज्ञान तो सांसारिक भी हो सकता है, वो चीज़ नहीं है। पुस्तकी भी हो सकता है,
लेकिन पुस्तक में जो लोग पढ़ लेते हैं, बहुत बड़ी पुस्तकें लिख लेते हैं, लेकिन भक्ति नहीं होती है। भक्ति का वो स्तर नहीं होता है कि भगवान खुश हो जाएं और भगवान उसको अपने आप को दे दें, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ये चीज़ है। यहाँ पे तो ये 28वें नंबर का सूत्र पूरा हो रहा है, नारद सूत्र। और कल की वीडियो आप लोगों से पुनः मिलेंगे तो 29वें सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों। और उससे पूर्व आप लोगों से एक अनुरोध है कि मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपनी वाणी के विराम हो जाए और कल की वीडियो आप लोगों से तब तक ले जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।